कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ कोई साथ नहीं होता, कोई तालियां नहीं बजती और कोई रास्ता भी नहीं दिखता। बस होता है एक डर और एक चुप आवाज जो कहती है क्या तू कर पाएगा। लेकिन वहीं से शुरू होती है असली कहानी। जब कोई और तुम पर यकीन न करे तब तुम्हें खुद पर यकीन करना होता है। स्वयं पर भरोसा कोई साधारण कहानी नहीं है, ये उस पल की गाथा है जब एक साधारण प्राणी ने भीतर की आग को पहचाना, डर को देखा और फिर उससे आंखें मिलाई। ये कहानी बताती है ताकत शरीर में नहीं होती, सोच में होती है। नेतृत्व पद से नहीं आता, दृष्टिकोण से आता है। अगर तुम आज अकेले हो, अगर दुनिया ने तुम्हें नकार दिया है, तो इस कहानी को पढ़ो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी है, तुम्हारी भी, जो उठने को तैयार हो। बस एक भरोसे की देर है, स्वयं पर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव के किनारे एक घना जंगल फैला था। उसी जंगल में रहता था एक शेर, बूढ़ा, थका हुआ, लेकिन अब भी उसकी दहाड़ में कंपन था। वहीं पास ही एक वृद्ध व्यक्ति भी रहता था, नाम था दयानंद। किसी समय में एक प्रसिद्ध योद्धा था, पर अब उम्र के साथ उसका शरीर थक चुका था। वह जंगल की छाया में बैठकर ध्यान करता, लोगों की समस्याएं सुनता और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करता। गांव के लोग उसे पागल समझते थे। अब क्या करेगा ये बूढ़ा, जंगल में बैठकर आत्मा खोज रहा है। पर दयानंद मुस्कुराता, क्योंकि उसे किसी की राय से फर्क नहीं पड़ता था। उसे स्वयं पर भरोसा था। जंगल में शेर कभी राजा था, हर जानवर उसका आदर करता, उसका रास्ता छोड़ देता। पर अब उम्र ढल चुकी थी, शिकार नहीं कर पाता। युवा जानवर उसे चुनौती देने लगे थे। एक दिन शेर घायल हो गया। भूखा, थका और अपमानित होकर वह जंगल के उस कोने में आ पहुंचा जहां दयानंद ध्यान कर रहा था। दयानंद ने शेर की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। वह धीरे से बोला, क्यों आया है जंगल के राजा? शेर ने कराहते हुए कहा, मैं अब राजा नहीं रहा, अब मुझ में वो ताकत नहीं रही, अब जानवर भी मुझसे नहीं डरते। दयानंद मुस्कुराया, ताकत शरीर की नहीं, सोच की होती है। तूने खुद को कमजोर मान लिया, तभी जंगल ने तुझे छोड़ दिया। एक दिन तुझसे पूरा जंगल डरता था। क्या वह दिन तेरी दहाड़ की वजह से था या तेरे विश्वास की वजह से? शेर चुप। दयानंद आगे बोला, मैं भी कभी योद्धा था, तलवार चलाता था, युद्ध करता था। आज सिर्फ लाठी है मेरे पास, पर फिर भी लोग मेरे पास आते हैं, क्योंकि मैंने विश्वास खोया नहीं। बुढ़ापे में अगर तुम खुद को मिटा लोगे तो दुनिया तुम्हें मिटा देगी, लेकिन अगर तुम खुद पर भरोसा रखो तो हर उम्र में तुम प्रेरणा बन सकते हो। शेर दयानंद के पास कुछ दिन रुका। दयानंद उसे रोज पानी पिलाता, उसकी आंखों में देखता और सिर्फ एक बात दोहराता, तू अब भी वही शेर है, अगर तू माने तो। धीरे धीरे शेर के जख्म भरने लगे। वह फिर से जंगल में घूमने लगा। अब वह शिकार कम करता, लेकिन जहां से गुजरता हवा ठहर जाती। जानवर अब उसे फिर से देखने लगे, ये वही है जंगल का शेर। लेकिन फर्क ये था, अब उसकी आंखों में अहंकार नहीं, गहराई थी, और उसके साथ चलता था वृद्ध दयानंद। कहानी का सार, एक शेर जिसने शरीर की शक्ति खो दी थी, लेकिन एक वृद्ध व्यक्ति से मिलकर आत्मा की शक्ति पा गया। स्वयं पर भरोसा, यही है वो अग्नि जो पत्थर को भी सूर्य बना दे। जंगल में अब हलचल थी। कई जानवरों को यह अजीब लग रहा था कि शेर पहले जैसा नहीं रहा। वह अब शिकार की जगह ध्यान करता, शांति से रहता और सबसे पहले दयानंद के चरणों में जाता। एक युवा चीता आया और शेर से बोला, तू जंगल का राजा था, अब एक बूढ़े इंसान के पीछे क्यों फिरता है? शेर मुस्कुराया, क्योंकि जिसने मुझे मेरे भीतर का सिंह दिखाया, मैं उसके आगे सिर झुकाता हूँ। चीता हंस पड़ा, तू तो बूढ़ा हो गया, अब जंगल किसी और का है। शेर शांत रहा, पर उसकी आंखों में लौ जल उठी। कुछ ही दिनों बाद जंगल में संकट आ गया। पास के जंगल से बर्बर भेड़ियों का एक झुंड घुस आया, जो बच्चों को उठा ले जाते, हर ओर आतंक फैला देते। जंगल के जानवर डर गए, किसी में साहस नहीं था कि उनका सामना करे। चीता, तेंदुआ, भालू, सब ने सिर झुका लिया। तभी शेर ने जंगल की चट्टान पर चढ़कर दहाड़ लगाई। वो दहाड़ नई नहीं थी, लेकिन आत्मबल से भरी हुई थी। मैं अब बूढ़ा हूँ, लेकिन जंगल मेरा है। मैं नहीं लड़ूंगा ताकत से, मैं लड़ूंगा विश्वास से। कौन है जो अपने आत्मबल पर भरोसा करता है और मेरे साथ खड़ा होगा? कुछ क्षणों तक सन्नाटा रहा। फिर सबसे पहले दयानंद आगे आए, उसके पीछे कुछ युवा हिरन, फिर बंदर, फिर हाथी, फिर कई जानवर। जंगल एक हो गया। शेर सबसे आगे था, बिना दौड़े, बिना झपटे, बस दृढ़ दृष्टि से भेड़िए आए। पर उन्होंने देखा यह शेर अब अकेला नहीं है। उसकी आंखों में डर नहीं, साहस है। उसके पीछे हर जानवर खड़ा है। भेड़ियों ने एक बार गुर्राया, फिर धीरे धीरे पीछे हटने लगे। बिना युद्ध के जंगल बच गया। उस दिन के बाद जंगल में एक नियम बन गया, जो स्वयं पर भरोसा करता है वही सच्चा राजा है। शेर अब जंगल का आध्यात्मिक मार्गदर्शक बन चुका था। दयानंद ने उसे राजा से गुरु बना दिया था, और जंगल वो अब डर से नहीं, आत्मबल से चलता था। स्वयं पर भरोसा हो तो शरीर की उम्र, बाहरी ताकत या अकेलापन बाधा नहीं बनते।
एक वृद्ध और एक बूढ़ा शेर, दोनों ने मिलकर जंगल को सिखाया कि जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी दुनिया जीत ली। जंगल के मध्य एक विशाल वटवृक्ष के नीचे बुद्ध शेर चुपचाप लेटा था। उसकी सांसें अब धीमी थीं, आंखें अर्धमूंदी, लेकिन चेहरा शांत, जैसे किसी तपस्वी का। दयानंद उसके पास बैठा था, उसकी पीठ सहला रहा था। उसने शेर के कान में धीरे से कहा, तू अब भी वही है, तुझमें अब भी वही अग्नि है, लेकिन समय आ गया है। शेर की आंखों में हल्की नमी आई, फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने वह सब देख लिया जो एक शेर नहीं बल्कि एक आत्मा को देखना चाहिए। अब मेरा शरीर चल रहा है, पर मैं मिट नहीं रहा। अब वक्त है किसी को उत्तराधिकारी चुनने का, किसी को सिखाने का कि जंगल का राजा कौन होता है। और फिर एक शांत ध्वनि के साथ उसका सिर धीरे से भूमि पर टिक गया। बुद्ध शेर चल बसा। सारा जंगल एकत्रित हुआ। हाथी ने सिर झुकाया, मोर ने पंख समेट लिए, हर जीव मौन था। सवाल अब बड़ा था, अब जंगल का राजा कौन बनेगा? कौन होगा जो न केवल शक्तिशाली हो बल्कि धैर्यवान, करुणाशील और आत्मविश्वासी हो? चीता सबसे तेज था। वह बोला, मुझ में गति है, मैं राजा बनूंगा। भालू ने कहा, मेरी ताकत सबसे अधिक है, मैं योग्य हूँ। हाथी बोला, मैं सबसे अनुभवी हूँ, मुझे चुना जाए। जंगल में बहस शुरू हो गई। हर कोई खुद को सही मान रहा था, लेकिन कोई भी बुद्ध शेर की तरह दृढ़ और शांत नहीं था। दयानंद खड़ा हुआ। उसकी आंखें लाल थीं, पर स्वर में स्थिरता थी। उसने कहा, बुद्ध शेर राजा नहीं था इसलिए कि वह सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को जाना और सबको जोड़ना सीखा। राजा वो नहीं जो शासन करे, राजा वो है जो अपने भीतर के भय को जीत ले। वह बोला, मैं तुम सबको एक परीक्षा दूंगा। कल सूरज उगने से पहले तुम सब जंगल के उस अंधेरे हिस्से में जाना जहां कोई नहीं जाता। वहां से कुछ ऐसा लाना जो इस जंगल के लिए सबसे मूल्यवान हो। लेकिन ध्यान रहे, यह परीक्षा बल की नहीं, अंतःकरण की है। चीता लौटा अपने पंजों में एक हिरण की खाल लेकर। भालू लौटा एक विशाल शहद का छत्ता लेकर। हाथी लौटा एक जड़ से उखड़ा पुराना वृक्ष लेकर। लेकिन सबसे अंत में एक छोटा सा सियार लौटा जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था। उसके पास कुछ नहीं था, बस एक टूटी शाख पर बंधी एक चिड़िया की टूटी पंख थी। दयानंद ने पूछा, क्या यही लाई? सियार बोला, मैं वहां पहुंचा तो देखा कि एक चिड़िया गिर पड़ी थी, भेड़िए उसे खाने वाले थे। मैं डरता रहा, पर फिर बुद्ध शेर की बात याद आई। डर पर विजय ही आत्मबल है। मैंने चिल्लाया, पत्थर फेंके और भेड़िए भागे। चिड़िया मर चुकी थी, पर मैं उसका टूटा पंख साथ लाया ताकि सब जाने कि राजा वही होता है जो सबसे छोटे प्राणी के लिए भी लड़े। दयानंद मुस्कुराया, उसकी आंखें भीग गईं। उसने चुपचाप वह टूटा पंख उठाया और बोला, आज से जंगल का राजा वह होगा जो अपनी आत्मा से बड़ा हो, जो भय के आगे झुके नहीं और जो दूसरों के लिए जिए। और वह है यह छोटा सियार। जंगल सन्न रह गया। फिर जैसे चट्टानों के बीच से जल फूटता है, हर जानवर ने सिर झुका दिया। बुद्ध शेर चला गया, लेकिन वह एक विचार छोड़ गया कि राजा वह नहीं जो जन्म से बड़ा हो, बल्कि वह जो स्वयं पर भरोसा करता हो और दूसरों को भी अपने भीतर की शक्ति दिखा सके। उस दिन पहली बार जंगल में कोई उत्सव बिना सोने के मुकुट, बिना गहनों के संपन्न हुआ। सियार के सिर पर दयानंद ने बुद्ध शेर का एक टूटा हुआ दांत रखा, जो एक प्रतीक था, ताकत के नहीं, त्याग और सेवा के उत्तराधिकारी का। सियार कांप रहा था, उसकी आंखें नम थीं। मैं तो सिर्फ डर के आगे खड़ा हुआ था। राजा बनने का सपना तो कभी देखा ही नहीं। दयानंद मुस्कुराया, जिसने कभी राज नहीं चाहा वही सबसे योग्य होता है। सियार ने जंगल की व्यवस्था को पूरी तरह बदल डाला। एक सबसे पहला नियम, अब जंगल में कोई भी जीव सिर्फ अपने बल से ऊंचा नहीं माना जाएगा। जिसने किसी को सहारा दिया है वही सबसे बड़ा है। शेरों, भालुओं और तेंदुओं को पहले यह अजीब लगा, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कमजोर जानवर अब बिना डरे जंगल में चल सकते हैं और कोई भूखा नहीं सोता, तो उनके मन भी बदलने लगे। दूसरा बदलाव, शिक्षा और आत्मबोध की शुरुआत। हर पूर्णिमा को सियार एक सभा बुलाता, जिसमें जानवर सिर्फ भोजन या शिकार की बात नहीं करते, बल्कि आत्मबल, धैर्य और अपने डर पर बात करते। बंदरों ने नाचने के बजाय ध्यान करना शुरू किया। हिरणों ने दौड़ने के बजाय मन की गति जाननी सीखी। यहाँ तक कि पुराने शिकारी चीते भी अब शांति की भाषा सीख रहे थे। सियार कहता, बुद्ध शेर ने मुझे बचाया, दयानंद ने मुझे सिखाया, अब मेरा धर्म है सबको जोड़ना। एक दिन जंगल में खबर आई कि पास के मनुष्यों ने जंगल काटना शुरू कर दिया है। पेड़ों को गिराया जा रहा है, नदियां सुखाई जा रही हैं। अब जंगल को फिर से एकजुट होना था, लेकिन इस बार युद्ध के लिए नहीं, बुद्धि के लिए। सियार ने कहा, हम मनुष्यों से लड़ेंगे नहीं, उन्हें समझाएंगे, जैसा बुद्ध शेर ने हमें समझाया था। सियार अपने साथ हाथी, तोता और बंदरों की टोली लेकर गांव पहुंचा।
तोता इंसानों को संदेश सुनाता, बंदर पेड़ों पर झूलते हुए दिखाते कि जंगल उनका घर है, और सियार चुपचाप एक नन्ही बच्ची के सामने बैठ गया। बच्ची ने उसकी आंखों में देखा। वो डरावना नहीं था, वो शांति था। उसने घर जाकर अपने पिता से कहा, पापा, इन जानवरों का घर मत तोड़ो। ये बोल नहीं सकते लेकिन महसूस करते हैं। धीरे धीरे लोगों का मन बदला, पेड़ों को काटना रुक गया, जंगल फिर से सांस लेने लगा। एक सियार जो कभी खुद को कमजोर समझता था, वह आज शांति का राजा और ज्ञान का दूत बन गया, क्योंकि उसने वही किया जो कठिन था। भरोसा रखा स्वयं पर और हर किसी को उसका मूल्य याद दिलाया। दयानंद की आंखें अब पूर्ण थीं। वह एक ऊंचाई पर खड़ा होकर सोचता रहा। बुद्ध शेर गया, लेकिन उसका तेज मिटा नहीं। अब ये जंगल केवल एक स्थान नहीं, एक संदेश बन गया है स्वयं पर भरोसे का। तो मित्रों, देखा आपने कि कैसे स्वयं पर भरोसा किया जाता है। चलो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसी वीडियो को आप मिस न कर सकें।